स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ बेसिक्स। तो आज ये साइंस का पहला क्लास है। हम लोग आज शुरू करेंगे विज्ञान से, एकदम पूरा बेसिक से विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन है विज्ञान किसे कहते हैं। तो सिंपल है, अगर हम किसी भी काम को, ठीक है सुनिएगा अच्छा से, अगर हम किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके या सुचारू ढंग से करते हैं, इसका मतलब है बच्चों सिस्टमेटिक रूप से करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों? सिस्टमेटिक रूप से करते हैं किसी भी काम को, तो वो हम लोग का साइंस कहलाता है, यानी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो दुनिया का कोई काम हो, अगर उससे हम सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, लाइन बाय लाइन से सुचारू ढंग से करते हैं, तो उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला का नाम है बच्चों भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिंदी में बोलेंगे बच्चों से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे अगर भौतिक विज्ञान है तो हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों, डॉट में दिया हुआ है, स्टार पॉइंट है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम सभी प्रायः निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे समझिएगा, ये मैं सिंपल सा दे रहा हूँ, वैसे पूरे जब लिखाऊंगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर सिंपल में कोई पूछे कि भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, हम लोग बोलेंगे निर्जीव जीवों के बारे में पढ़ते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं पृथ्वी में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अगर सिंपल में पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अगर सिंपल में बोलेंगे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तत्वों के बारे में, जिसको बांटा गया है धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस। तो ये सब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं किसमें? रसायन शास्त्र में। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आगे क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है और ये नोट्स है, इसीलिए मैं आपको इस सिंपल में बताता हूँ। इससे आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है जीव विज्ञान। तो हम लोग जीव विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो याद है रखिएगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। अब समझिए, ये मेन है, सजीव के बारे में पढ़ते हैं ना। अब देखिए सजीव क्या होता है बच्चों, तो सजीव और निर्जीव के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए सजीव क्या होते हैं, तो सजीव वे होते हैं जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है, जिसमें जान हो उसे हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक है, जो सांस लेता हो उसे हम लोग सजीव कहते हैं, जो खुद बढ़ता हो उसे हम लोग सजीव कहते हैं। यानी ये सब सजीव के गुण हैं। ठीक है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या है बच्चों, ये सब सजीव है। क्यों? हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सांस लेते हैं, पशु पक्षी सांस लेते हैं, इसीलिए ये सब सजीव हो गए। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे जाके जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं पदार्थ क्या है बच्चों। पदार्थ, तो अब पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं ये हम लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है, सबसे पहले समझिएगा बच्चों, वर्गीकरण का मतलब होता है उसको बांटना। ठीक है, उसको वर्गों में बांटना, मतलब उसे अलग अलग करना। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण कैसे हुआ है इसके बारे में जानकारी पूरा प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो प्रायः 3 तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, पहला होता है भौतिक के आधार पर, समझिएगा, भौतिक के आधार पे। दूसरा होता है रसायन के आधार पर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के आधार पर। ठीक है, विद्युत के आधार पर।
तो हम लोग आज सिर्फ पहला पढ़ने वाले हैं भौतिक के आधार पर, यानी आपसे ये पूछा गया है कि पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग पहला पढ़ेंगे भौतिक के आधार पर। ठीक है, तो देखिए भौतिक के आधार पर अगर बोला जाए तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं भौतिक के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौतिक के आधार पर पदार्थ का कितने भाग होता है, तो आपको आंसर देना है 3। कौन कौन सा होता है? तो ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, और तीसरा होता है गैस जिसको हम लोग बोलते हैं गैस। ठीक है, यानी भौतिक के आधार पर पदार्थ के 3 भाग हो गए। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ठोस किसे कहते हैं? तो सिंपल याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका आयतन और आकार, यानी शेप एंड साइज दोनों क्या हो? समान हो, यानी निश्चित हो, यानी बदलता नहीं हो, निश्चित हो, बिल्कुल ही ना बदले, उसी को हम लोग ठोस कहेंगे। समझिएगा, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, यानी बदले नहीं। निश्चित का मतलब होता है बदलना नहीं चाहिए, बदले नहीं, तब वो ठोस कहलाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे पदार्थ किसे कहते हैं वो छूट गया, सॉरी, इसे आप लोग देख लीजिएगा। पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया का हर वह वस्तु जो स्थान छेदती हो, ठीक है, यानी घेरती हो, और उसमें कुछ आयतन हो, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कुर्सी ले ली, तो कुर्सी क्या बच्चों? पदार्थ है। कैसे? कुर्सी का अपना कुछ तो आयतन होगा, 2 kg, 3 kg, 4 kg अगर हम नापेंगे तो। और देखिए अगर कुर्सी हम लोग जहाँ रखेंगे वो स्थान में छेकेगी, स्थान क्या करेगी? वो घेर लेगी। तो दुनिया का हर वो पदार्थ जो कि स्थान घेरती हो और उसमें कुछ आयतन हो, तो वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और यही आप देखे थे कि पदार्थ को 3 भाग हो गया था यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। इसमें ठोस हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? जिसका आयतन और आकार दोनों नहीं बदले, कभी भी नहीं बदले, उसे ही हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, क्या बच्चों? ईंट, पत्थर, टेबल, ये सब क्या हो गया? ठोस हो गया। इसका आकार नहीं बदलता, ठीक है, ना ही इसका आयतन बदलता है। दूसरा क्वेश्चन, द्रव किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, द्रव का क्या होता है? आयतन तो नहीं बदलता है लेकिन आकार बदल जाता है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि जिसका आयतन नहीं बदले पर आकार बदल जाए, जिसका आयतन नहीं बदले पर आकार बदल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस नहीं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव कहते हैं। समझिए कैसे? पानी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है पानी। ठीक है, अब देखिए, मैंने मान लीजिए ये बनाया 2 गिलास, ठीक है, अगर मैं पानी इसमें डालूँगा 2 kg, ठीक है, इस गिलास को बच्चों मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये को बर्तन है, ठीक है, इसमें मैंने कितना kg पानी डाला? 2 kg। तो इसका साइज जो है बच्चों, पानी भी तो ऐसा ही हो जाएगा। और ये बर्तन देखिए, ये बर्तन टेढ़ा है, ऐसे 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 घुमा हुआ है। अगर मैं इसमें ये से पानी डाल देता हूँ तो इसमें भी पानी 2 kg ही हटेगा, जितना पानी इसमें है उतना इसमें रहेगा, यानी आयतन सेम है, लेकिन देखिए इसका आकार बदल जाएगा, पानी ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक बाल्टी में पानी लिया, ठीक है, समझिएगा, एक बाल्टी में पानी लिया तो पानी का आकार कैसा हो गया? इस टाइप का हो जाएगा, बाल्टी टाइप का। और फिर मैंने एक गिलास से पानी लिया, ठीक है, यानी जग समझ लीजिए, इसका आकार कैसा हो जाएगा? वैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 kg पानी रखता हूँ तो इसमें भी अगर 3 kg पानी रखता हूँ तो kg तो 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आयतन नहीं बदला, लेकिन ऐसा आकार बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा आकार है और यहाँ पे ऐसा आकार हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका आयतन जो है वो क्या हो? निश्चित हो, पर आकार निश्चित नहीं हो। नहीं होगा मतलब अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं। तीसरा है हम लोग का गैस, यानी गैस किसे कहते हैं? तो गैस देखिए, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं हो, मतलब अनिश्चित हो, यानी इसका जो है आकार भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए
हवा, ठीक है। हवा जो है क्या वो कहीं पे एक समान रह सकती है? नहीं रह सकती है। तो उसका आकार तो ऐसे ही बदल जाएगा और आयतन ही बदल जाएगा। कहने का मतलब है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं हो, यानी अनिश्चित हो, जैसे ऑक्सीजन, हवा या कोई अन्य गैस, जैसे हाइड्रोजन ले लेंगे, हीलियम ले लेंगे, कोई भी गैस अगर ले लेंगे तो उसका आयतन और आकार कभी भी निश्चित नहीं रहेगा। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है उसे हम लोग गैस कहते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को मैं पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूँ शॉर्टकट में, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले था विज्ञान किसे कहते हैं? तो सिस्टेमेटिक ढंग से किसी भी चीज़ को करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो विज्ञान के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन था कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें आयतन होता हो उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था 3 आधार पे होता है वर्गीकरण पदार्थ का। पहला भौतिक के आधार पर, दूसरा रासायनिक के आधार पर और तीसरा इलेक्ट्रिक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। अगर पूछे पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है? 3 आधार पे, रसायन, भौतिक और इलेक्ट्रिक, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं केवल भौतिक, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर पदार्थ का भी 3 भाग हो गया है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों नहीं बदले उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन नहीं बदले पर आकार बदल जाए उसे द्रव कहते हैं। और गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों बदल जाए उसे गैस कहते हैं। आज का क्लास बच्चों इतना ही। इसके आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण, ठीक है। अगले क्लास में ये पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोग को समझ में आया बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी मेहनत कर सकें हम अपने चैनल पे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।